परमपिता परमात्मा ने, जगदीश्वर जगन्नाथ ने मनुष्य को और इस जगत को बहुत सुंदर बनाया है। और जब वे बना रहे थे, मनुष्य को जब रचना कर रहे थे, तो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि कम से कम मैंने अपने जैसा मानव को बनाया है। मैं जैसा हूं वैसी रचना मैंने इंसान की है। बहुत प्रसन्न हुए। और जहां भगवान निवास करते हैं, ऐसे पावन जगह पर, जिसको बैकुंठ आदि कहते हैं, मान सरोवर आदि, शिव धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि नाम से जानते हैं, ऐसी ही एक रचना इस जगत के रूप में बना करके भगवान ने हम जीवों को प्रदान कर दी। फिर भी हम खुशी नहीं रहते हैं। ना हम अपने आप से संतुष्ट है और ना ही भगवान की रचना इस जगत संसार से हम संतुष्ट है। अपने में भी कमी दिखाई देती है। अपने पास में जो खड़ा है, अपने साथ में जो रह रहा है, उसमें भी हमको कमी और खामियां दिखाई देती है। और जगत में भी हमको खामियां और कमियां दिखाई देती है। भगवान की रचना में हम खामियां निकाल देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है इस जगत को सुंदर बनाने में, इस दुनिया को सजाने में, इस दुनिया का श्रृंगार करने में भगवान ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी ये मनुष्य है, इसको खामियां और कमियां ही दिखाई देती है, त्रुटियां ही दिखाई देती है। भगवान से भूलें हो गई है। भगवान ने ये ठीक नहीं बनाया, वो ठीक नहीं किया, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको वैसा नहीं होना चाहिए था, वो वहां ऐसा बना दिया, ये यहाँ ऐसे बना दिया। हमेशा त्रुटियां ही त्रुटियां देखता रहता है। हमेशा भगवान की दुनिया में, भगवान की रचना में हमेशा शक और शंका करता रहता है। ऐसे ही एक बार एक नास्तिक व्यक्ति भगवान के मंदिर से आ रहे एक वैष्णव से बहस करने लगा और बोला कि देखिए, ये कितना बड़ा कद्दू है, जिसको कोहरा बोलते हैं कई जगह, कि ये कितना बड़ा कद्दू है और इसकी डाल देखो कितनी छोटी सी और कितनी कोमल सी, कितनी नाजुक, भगवान ने कितनी कमजोर डाल बना दी, इसका वृक्ष ही कितना कमजोर बना दिया भगवान ने। और देखिए आम का पेड़ कितना मजबूत है, कितनी मजबूत टहनियां हैं, डालियां हैं, कितना बड़ा विशाल ये पूरा वृक्ष है, कितना शक्तिशाली है। और इसमें देखिए आम कितना छोटा सा बनाया। तो बोलो, ये भगवान ने बेढंगा सा नहीं बना दिया, कुछ अजीब सा नहीं बना दिया? ऐसा बहस करके उस भक्त का, वैष्णव का अपराध करके, मजाक उड़ा करके चल दिया। एक दिन अपनी ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में जो है शरीर थक गया, तो सो गया आम के वृक्ष के नीचे। आम के वृक्ष के नीचे सोया तो वहां शीतल हवा के प्रभाव से उसको नींद आ गई। नींद आई, थोड़ी ही देर में हवा का झोंका आया और आम के वृक्ष से आम का फल गिरा और उसकी नाक पर जाके टपक गया। नाक पर चोट लगी तो हड़बड़ा के एकदम नींद से जगा और अगल बगल देखा कि मुझे किसने मारा।
तो दिखाई दिया कि आम के वृक्ष से आम का फल गिरा। आंखें मीड़ता हुआ उठा, होश आया और विचार किया कि मैं भगवान की सृष्टि और भगवान की रचना में हमेशा दोष ही दोष देखता हूं, खामियां ही खामियां मैं देखता हूं। हमेशा भगवान को अपराधी कहता रहता हूं कि भगवान ने ये काम सही नहीं किया, ये काम गलत किया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। पर आज मुझे समझ में आ गया कि अगर इस आम में भगवान कद्दू लगा देते और उतनी ऊंचाई से मेरे नाक पर कद्दू गिरता तो मेरी नाक तो चौपट हो जाती है, मेरी नाक का तो सत्यानाश हो जाता, जय सिया राम हो जाती इस नाक की। तो इसलिए आज ये समझ में आ गया कि भगवान ने कोई त्रुटि नहीं की। इतना ऊंचा पर आम लगा था, आम की जगह कद्दू मेरे नाक पर गिरता तो मेरी नाक तो नष्ट हो जाती, मैं नकटा बन जाता, और कद्दू नीचे ही जमीन पे ठीक है ताकि उतनी ऊंचाई से गिरे नहीं। तो दृष्टि है, देखने का नजरिया है। हम जैसा देखेंगे हमको ये दुनिया, ये सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए अच्छा अच्छा देखिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। शुभ शुभ देखिए, शुभता का दर्शन करिए, अच्छाइयों को देखना शुरू करिए, पवित्रता को देखना शुरू कीजिए। दोषों की अपेक्षा आप गुणों को देखना प्रारंभ करिए, तो सब में आपको गुण ही दिखाई देंगे और सब आपको अच्छे लगेंगे। अपना अपना देखने का अंदाज है। बाकी भगवान ने तो मानव की और जगत की बहुत सुंदर रचना